दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या। तो बड़ी ना खुशी की बात हो नहीं सकती, कल बोल दो टेस्ट हो, अगले दिन टेस्ट ना हो। आहा हा, क्या खुशी मिले हमें, क्या बात। देखा था मैं, सभी को देख रहा था। आप थोड़ा आराम से बैठ जाओ, एक आध आगे आ जाओ, सारे बिल्कुल एक में एक फंस के बैठे हैं। फिर बैठ जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। उसका चर क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। इस हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था 3.1 में? 2 मिनट रिवीजन करा रहा हूँ पिछला। हमने पहले 3 प्रकार की रेखाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी बताओ तो नाम है? प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, और एक क्या होती प्रतिच्छेदी रेखा? जब दो रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। संपाती रेखा कि जब दो रेखाएं हमेशा एक दूसरे के साथ हो, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर साथ रहती हैं, वो आपकी संपाती रेखा। समांतर रेखा जहां दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले, ये हो गया आपकी समांतर रेखाएं। ये हो गया आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं, इस बिंदु से प्रारंभ होकर यहाँ पर खत्म हो गई, और ये हो गया आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप ध्यान से देखोगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये हो गया आपकी एक्स, ये हो गया आपकी वाई। दोनों रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु के ऊपर मिल रही हैं, यानी कि यहाँ पर हमें कितना हल मिलेगा? एक हल मिलेगा। और इसको हम क्या कहते हैं गणितीय भाषा में? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और अच्छा, इसमें हल, दोनों समीकरणों का हल किस प्रकार का होगा? संगत होगा। संगत होगा, बात मत करो, मैं किसके लिए, मैं थोड़ी ना सीख रहा हूँ भैया यार, आपके लिए कर रहा हूँ, सुन लिया करो तो पता आपको याद हो। एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। इसमें हल किस प्रकार का होगा? संगत होगा, क्योंकि हम इसमें एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। संपाती रेखा में हल किस प्रकार का होगा? हल कैसा होगा? अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स और वाई के एक से अधिक मान निकाल सकते हो। चूंकि यहाँ पर दोनों रेखाएं साथ नहीं होती, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, तो यानी कि यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। तो भैया पहली और दूसरी रेखाओं में हम निकाल क्या एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा हल क्या होगा? संगत होगा। और चूंकि समांतर रेखा कोई हल नहीं, तो इसमें हल किस प्रकार का होगा? असंगत होगा। उसके बाद हमने कुछ सवाल से इनको करके देखा था। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया 3.1 में। 3.2 का भी हमने 1-2 दिन के लिए स्किप किया है। अभी हम पढ़ रहे हैं 3.3 विलोपन विधि। विलोम क्या होता है? विलोम यानी कि उल्टा। तो उल्टा क्या करना है हमें? दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर के गुणांक का पूरे समीकरण में गुणा करना है। ऐसे ही किया था ना। तो प्रश्नावली 3.3 पहला सवाल था, निम्न समीकरण युग्मों के विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने सिर्फ विलोपन विधि अब सीखी, चारों सवाल कर लिए। दूसरा सवाल, अब दूसरे सवाल में आप ध्यान से देखो तो क्या दिया आपको? कथन दिया है, समीकरण नहीं दिए। पहले सवाल में क्या थे आपके पास? समीकरण थे ना। इस प्रकार के समीकरण थे कि मान लिया जाए x प्लस वाई बराबर 5, एक मान लो 2x प्लस 3y बराबर 8। समीकरण किताब का नहीं है, मन से लिखा है। तो यानी कि जब तक हमारे पास इस प्रकार का समीकरण नहीं होगा, तो क्या हम x और y के मान निकाल सकते हैं क्या? तो सवाल दूसरे के 3, 4, 5 सवाल दिए, देखो आप उसमें किसी में इस प्रकार का समीकरण है क्या? नहीं है। यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण बनाना पड़ेगा। किस प्रकार का समीकरण बनाना पड़ेगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। यही है ना। क्या लिखा सवाल में? कौन पढ़ेगा सवाल? किसको आता है हिंदी पढ़ना? कौन पढ़ेगा? पढ़ो, किताब ही नहीं हमारे पास के। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एक भिन्न ज्ञात करना है। पिछली क्लास में सैटरडे को मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होती है, कौन बताएगा?
प्रश्नावली 3.3, प्रश्न क्रमांक 42, 42, पेज नंबर 42, सेकंड और फर्स्ट, पहले का दूसरा सवाल। मैंने कुछ लिखा बोर्ड के ऊपर, भिन्न क्या होती है? इंपोर्टेंट सवाल चल रहे हैं। समीकरण नहीं है हमारे पास, बाजार चलो, सामान की लिस्ट है, बस हमारे पास पहले सामान लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद खाना बनाएंगे। एक्स वाई का मान निकालना ना, तो पहले देखिए समीकरण बनाना पड़ेगा। देखिए समीकरण के लिए हमें एक कथन दिया है, कथन में लिखा है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। हर में से एक घटा दें तो क्या हो जाता है? भिन्न 1/2 में हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको परसों बताया था भिन्न क्या होती है। भिन्न लिखो मेरे साथ भिन्न, क्योंकि बताने से तो आपका काम चलेगा नहीं। डालो हेडिंग भिन्न। उतारते जाओ, बता दूंगा, फटाफट हाथ चलाते हो। एक संख्या जो अंश बटे हर अथवा x बटे y के रूप में हो, भिन्न कहलाती है। आता है आपको? फिर आपसे कल पूछ लूंगा तो कि आपको सवाल के बीच में उतारने की आदत है। इसमें हटा रहा हूँ, ये सवाल नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरी तरफ देखो, अब बताओ क्या होती है भिन्न। इस तरफ देख के बताओ भैया, उस तरफ नहीं। लुक इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखो आप, बताओ आप। तो भैया आपकी कॉपी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लिखा है, आपको नहीं पता है इसलिए लिखा है कि कम से कम आप घर जाके एक आध बार पढ़ लोगे तो दिमाग में ठहर तो जाएगी बात। अब आप सवाल करोगे, सवाल में कथन लिखा 2 लाइन का लंबा चौड़ा, और उसमें आपको पता ही नहीं भिन्न की बात की हुई है कि भिन्न क्या होती है। क्या बात, तब तो पता चल गया होगा भिन्न क्या होती है, समझाना कुछ है नहीं। जैसे कि भैया अगर मैं लिखूं 5, तालिए सभी, तो बताओ ये 5 एक भिन्न है क्या? नहीं है। हमने क्या लिखा कि एक संख्या जो अंश बटे हर, अभी अंश बटे हर को भी छोड़ो, आप क्या लिखा? x बटे वाई के रूप में होना चाहिए। x बटे वाई यानी 5 के बटे में तो कुछ होना चाहिए। 5/7 लिख दो, 5/2 लिख दो, 3/5 लिख दो, 8/17 लिख दो, लिख दो कुछ भी भैया, 9/12 लिख दो, आप 9/10 लिख दो। यानी ये सभी संख्या क्या है? एक्स बटे वाई के रूप में हो। कैसे भैया? ऊपर वाले को एक्स मान लो, नीचे वाले को वाई, एक्स बटे वाई के रूप में है। ये एक्स बटे वाई, एक्स बटे वाई, एक्स बटे वाई, एक्स बटे वाई। मैंने सिर्फ लिखा 12, तो मैं 12 को भिन्न थोड़ी कह सकता, क्योंकि यह संख्या सिर्फ एक ही संख्या, इसके बटे में कुछ नहीं भैया। या तो इसके बटे में ऊपर 1 लगाओ, या इसके बटे में कुछ एक संख्या लिखो, या तो इसे ऐसा लिखो 1/12, या लिखो 12/17, कुछ ना कुछ तो करो। यानी जब तक एक संख्या एक्स बटे वाई के रूप में नहीं आती, हम उसे भिन्न नहीं कह सकते। अब मैंने को लिखा अंश बटे हर, इसमें आपको अच्छे से पता होगा कक्षा 4 से कि ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। नंबरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर। वह संख्या जो अंश बटे हर अथवा एक्स बटे वाई के रूप में हो, भिन्न कहलाती है। आपको डाउट नहीं दिखा यार भैया? वहां में बढ़ा की मात्रा नहीं लगाई थी कि किसी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो वह संख्या जो अंश बटे हर अथवा एक्स बटे वाई के रूप में हो, भिन्न कहलाती है। तो हमें इस सवाल में वही भिन्न ज्ञात करनी है। अब वही आप भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे कि भैया हम मान ले अंश को एक्स, हर को मान ले वाई, बता लिया सभी ने। तो अब सवाल में आपके पास कुछ दिया गया, सिर्फ 3 संख्याएं लिखी, 3 नहीं 4-5 संख्या लिखी। एक बार तो लिखा अंश में से एक घटाएंगे, एक बार लिखा हर में से एक घटाएंगे, जोड़ना है घटाना जो कुछ भी। तो देखिए भिन्न का रूप क्या होता है? अंश बटे हर का। तो चूंकि मेरे पास कुछ नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, और एक्स वाई का मान निकालना है, तो क्या मैं मानता चलूं कि माना? हमारे पास कुछ नहीं है तो मान ले, पहला काम तो ये कर ले कि माना भिन्न का अंश। अब अंश और हर किस में आएगा? भिन्न में आएगा ना। तो भिन्न का अंश कितना है आपका? कुछ नहीं है, हम भैया मान लेते हैं एक्स, मान लिया। और भिन्न का हर, भिन्न का हर कितना होगा आपका? वाई होगा। अभी हमारे पास एक्स और वाई भी नहीं था, तो हमने भैया मान लिया
कि हम अंश को मान लेते हैं x, हर को हमने मान लिया y। ठीक से आराम समझना, आराम से बैठ के बात मत करना बीच में, मेरे को पता कितने गुस्सा था आपको। हाँ तो भैया भिन्न का आंसर नहीं था, मान लिया x, भिन्न का हर नहीं था, मान लिया y। तो क्या मैं भिन्न को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो भिन्न क्या हो जाएगी मेरी? अब भिन्न क्या होती है जिसे मैं अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूँ। तो भिन्न क्या होगी आपकी? अंश बटे हर। और मेरे पास यहाँ से अंश का मान कितना है? x, और हर का मान कितना है? y। तो भिन्न तो मिल गया मेरे को क्या? x बटे y। अब हम क्या करना है? इस x और y का मान का जुगाड़ और करना सवाल में कहीं ना कहीं से, और हम यहाँ पर लिख देंगे। मान लिया जाए मेरे x का मान कितना है? 2 आया, y का मान 3 आया, तो मान लो कि मेरी भिन्न कितनी होगी? 2/3। तो हमें यही एक इस प्रकार की भिन्न बतानी है, लेकिन अब उसके पहले हमारे पास x y आ गया, एक समीकरण बनाएंगे और x y का मान निकालेंगे। तो भिन्न तो आ गया आपको समझ में? भिन्न क्या होती है? जो अंश बटे हर के रूप में होती है, x बटे y के रूप में होती है। सवाल में हमारे पास कुछ नहीं था, ना अंश ना हर, तो मैंने मान लिया कि भिन्न का अंश कितना है आपका? x, भिन्न का हर कितना है? y। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है, तो अंश कितना है? x, हर कितना है? y। तो भिन्न क्या होगा? x बटे y। अब हम चलेंगे प्रश्न अनुसार। अभी हमने सवाल में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब सवाल में पहली लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। हाँ भैया, अब ये भिन्न की बात कर रहे हैं। भिन्न नहीं थी हमारे पास, आ गई भिन्न। क्या लिखा पहली लाइन? यदि हम अंश में 1 जोड़ें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। क्या भैया? भिन्न क्या है हमारे पास? भिन्न है हमारी x बटे y। इसका अंश कौन है? 1 है, अंश 1 है इसका अंश x है, इसका हर कितना है? y है। तो क्या बात कर रहे हैं भैया? अंश में जोड़ दो आप 1, तो ये हमने जोड़ दिया 1। कहाँ जोड़ेंगे? ऊपर वाली की बात हुई ना, अंश की बात हुई, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो आपकी भिन्न कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। यानी कि जो भी आपकी भिन्न है उसमें अगर आप 1 जोड़ोगे हर अंश में, हर में से घटाओगे, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा? 1। तो बराबर कितना लिख दिया हमने? 1। नहीं आया समझने वाली बात है। प्रश्न अनुसार उन्होंने कहा कि भैया एक भिन्न का मान याद कीजिए। भिन्न के अंश में हम 1 जोड़ेंगे तथा भिन्न के हर से 1 घटाएंगे तो भिन्न का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा हल कर ले, क्या कर लो? इसे 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब भैया संख्या बटा ये बीच में क्या आपके बराबर है, इसका गुणा इस तरफ होगा, इसका गुणा इस तरफ, यानी जो भाग में वो कहाँ जाएगा? गुणा में, और जो गुणा में वो कहाँ जाएगा? भाग में। तो ध्यान से देखना, ये 1 कहाँ है? इस तरफ भाग में, इस तरफ कहाँ जाएगा? गुणा में। तो इसका इसमें गुणा करते चलो। तो हमने x का गुणा 1 में किया, कितना आ गया? x आ गया। बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 1 का गुणा 1 में किया तो 2, कितना हुआ? 1 ही होगा ना। अब फिर से ध्यान से देखना, ये y माइनस 1 बटे में ना x प्लस 1 के भाग में, बराबर को उस तरफ कहाँ जाएगा? गुणा में। किसके गुणा में? ऊपर वाले 1 के गुणा में। तो इनका दोनों का गुणा होगा, तो गुणा करते चलो आप। तो y का गुणा 1 में किया तो y, ये 1 माइनस का प्लस माइनस माइनस, उस तरफ जाकर प्लस तो नहीं रहा, माइनस प्लस माइनस गुणा कर रहे हैं, और 1 का गुणा 1 में किया तो 1। क्या करना है? चर चर को एक तरफ कर लो, अचर अचर को एक तरफ। अचर क्या होता है? संख्याएं जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है। मैंने लिखा 2, तो 2 हमेशा क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, यानी 2 का मान क्या होगा? हमेशा 2 ही होगा। बस इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हो ऐसे, TWO 2, इतना हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। और क्या? ये 2, ये 2, इतने होगा, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं करना हमें, एक्स वाई को एक तरफ कर लो, तो एक्स तो इस तरफ पहले से ही है, वाई इस तरफ बराबर को उस तरफ प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, माइनस 1 पहले से इस तरफ है, 1 प्लस का बराबर को उस तरफ जाकर माइनस, तो एक्स माइनस वाई माइनस माइनस 1 और 1, और चूंकि दोनों संख्याएं माइनस की तो क्या आएगा? क्या मेरे को पहला समीकरण मिल गया क्या? हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए एक समीकरण तो मेरे को मिल गया। सवाल में आगे फिर वो कुछ कह रहे हैं। अभी तुमने क्या पढ़ा? आधी लाइन पढ़ी है। आधी लाइन कहाँ तक पढ़ी है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी कि अभी तुमने सिर्फ इतना ही किया, अंश में 1 जोड़ा, हर में से 1 घटाया, तो भिन्न क्या बनी थी? 1। बटे में कुछ नहीं था, क्या लगाया? 1। अब बस इसका क्या करना था? हल करना था भैया। ये 1 भाग में था, बराबर किस तरफ आकर गुणा में, किसके गुणा में? x प्लस 1 के गुणा में। तो x का 1 में गुणा किया तो x प्लस 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 1 का गुणा 1 में किया तो 1। बीच में क्या है आपका? बराबर y माइनस 1 इसके बटे में भाग में, बराबर को उस तरफ जाकर 1 के गुणा में जाएगा। तो y का गुणा 1 में किया तो y माइनस प्लस माइनस, और 1 का गुणा 1 में किया तो 1। हमने उसके बाद कुछ नहीं किया, चर को एक तरफ, यानी कि एक्स वाई को एक तरफ, संख्या को एक तरफ। तो एक्स पहले इस तरफ था, वाई प्लस था इस तरफ आकर माइनस,
ये बराबर, ये माइनस एक पहले से था, ये प्लस का एक बराबर उस तरफ जाकर माइनस, माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो, और चिन्ह आ गया आपका माइनस का, क्योंकि दोनों संख्याएं आपकी माइनस की। पहला समीकरण मिल गया। अगली लाइन में क्या करें, तथा यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। आप ध्यान से देखो, हमारी भिन्न पहले क्या थी, x/y थी, और अभी भी x/y होगी। भिन्न तो यही है ना हमारी। अब पहले बात हुई थी हर में एक जोड़ने की, अंश में एक जोड़ने की, हर में एक घटाने की, तब भिन्न कितनी हुई थी, 1। पुनः यानी कि फिर से भिन्न क्या है हमारी, x/y। भिन्न तो वही है ना। अच्छा, अब इसमें कोई अंश की बात की है क्या, अंश में कोई जोड़ने घटाने गुणा करने की बात हुई है क्या? अंश कौन है हमारा, x। ऊपर कुछ नहीं करने की बात कही इन्होंने। हर में क्या कहा इन्होंने, हर में एक जोड़ने पर, तो भैया हमने एक जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2। इन्होंने यहाँ पर अंश में एक जोड़ने की कहा था, हर में एक घटाने की कहा था, तब भिन्न 1 हुई थी। तो हमने अंश में एक जोड़ा, हर में एक घटाया, भिन्न कितनी हुई थी हमारी, 1। अभी इन्होंने यहाँ पर अंश में ना तो कुछ जोड़ने की बात कही, ना घटाने की बात कही, ना गुणा करने की बात कही, कुछ नहीं कहा। तो हमने अंश को ऐसे छोड़ दिया, सिर्फ क्या कही कि हर में एक जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है आप, 1/2। तो भैया हमने भिन्न हर में एक जोड़ दिए, भिन्न कितनी हो गई, 1/2। इतना आगा समझ में, मैंने मन से कुछ नहीं किया, जो आपके सवाल में लिखा था वही किया। ये 2 फिर से इस तरफ गुणा में है, क्या भाग में ना, किसके भाग में, 1 के भाग में, बोल तो दिया करो भाग में। ये भाग में बराबर किस तरफ आकर गुणा में, किसके गुणा में, x के, तो 2 का x में गुणा किया तो 2x बराबर y प्लस 1, x के भाग में है, बराबर कुछ तरफ जाकर गुणा में, किसके गुणा में, 1 के। 1 का गुणा y में किया तो y प्लस का प्लस और 1 के कम 1। फिर से क्या करो, संख्या को एक तरफ कर लो, तो 2x y प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, इस तरफ क्या बचा, बराबर का 1। क्या मेरे को दूसरा समीकरण भी मिल गया क्या? मिल गया। हमें 2 समीकरण ही चाहिए थे बस। तो सवाल में हमें एक कथन दिया था, कथन से इतना एक्स्ट्रा सवाल हो गया कहां से, कि भैया हमारे पास समीकरण नहीं था। तो हमने क्या कहा कि दोनों समीकरण बनाए। पहले कहां से बनाए, सवाल में जो कहा था उससे बनाए। दोनों समीकरण क्या बने आपके, एक साथ लिख लो दोनों को, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और 2x माइनस का y बराबर कितना बचा, 1। ये होगा आपका समीकरण 1, ये होगा आपका समीकरण 2। अब इस समीकरण से क्या करना हमें, x और y के मान निकालने, विलोपन विधि से। हाँ तो भैया इतना आया नहीं आया समझ में, इसका तो आपको आता है, कर लोगे क्या, कर लो, फिर मैं करूंगा, चिंता मत करो। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अब हमें करना है इसे विलोपन विधि से। विलोपन यानी क्या होता है, उल्टा। विलोम यानी कि उल्टा। उल्टा यानी क्या करना है कि दोनों समीकरण में से किसी एक चर को उठाना है। 2 चर दिख रहे होंगे आपको, एक तो दिख रहा है x और एक दिख रहा है y। तो दोनों में से किसी एक को लो और उनके क्या करना है, गुणांक को आपस में बराबर करना है और उसको प्लस माइनस करके खत्म करना है। ऐसे करते हैं ना अब तक, कि जैसे हमारे पास फिर से मैं समीकरण लिख दूं कि ये होते थे x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस 6y बराबर 7, ऐसे होते थे। तो हम किसी भी एक को लेते थे x या फिर y के, इसका गुणा इस तरफ, इसका गुणा इस तरफ करते थे। क्यों करते थे, आपस में उनको बराबर करने के लिए, कि भैया मैंने यहाँ से लिया 2 का गुणा मैं इसमें करूंगा, यहाँ से लिया मैंने 1 और इसका गुणा इसमें करूंगा, इससे क्या हो जाएंगे कि x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, इसलिए करते थे। दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखो, x के साथ पहले वाले समीकरण में क्या लिखा है, 1, और x के साथ दूसरे वाले समीकरण में कितना लिखा है, 2, यानी कि इनका गुणांक है। y के साथ पहले वाले समीकरण में कितना है, माइनस का 1, और y के साथ दूसरे वाले समीकरण में क्या है, माइनस का 1। तो आप ध्यान से देखोगे तो x में यहाँ पर तो 1 है, लेकिन x में यहाँ पर 2 है, तो x का गुणांक तो बराबर नहीं है। लेकिन हम y का गुणांक को देखें तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस का 1 है, तो क्या इसको बराबर करने की जरूरत है क्या, पहले से ये बराबर ही। तो देखो अगर आपका सवाल पहले बड़ा हुआ ना तो बाद में छोटा हो जाएगा, आपको किसी का गुणा करना ही नहीं, क्योंकि देखिए हम इनका गुणा करते थे आपस में, क्यों करते थे, इनको आपस में बराबर करने के लिए। किसको बराबर करने के लिए, इनके गुणांक को। तो यहाँ पर y के साथ यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सिर्फ क्या करें, अब चूंकि दोनों माइनस के आपके, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो इसको हमें खत्म करना। कैसे करेंगे खत्म, कि एक माइनस को प्लस बना दो, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और एक में से एक जाएगा कितना बचेगा, 0। तो मैं क्या यहाँ पे लिख दूं, क्या समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो भैया ये प्लस का 1 आएगा बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का आएगा बन जाएगा, और ये प्लस का आएगा बन जाएगा माइनस का। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी समीकरण में माइनस का गुणा करेंगे माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस। चिन्ह का लगाना इसके आधार में, आगे आधार में, प्लस का था बना माइनस, माइनस था बना प्लस, और ये प्लस था बना माइनस।
ध्यान से देखो, y माइनस का y प्लस का, प्लस माइनस माइनस, एक में से एक गया, कितना बचा, तो y से y खत्म, x प्लस का 2x माइनस का, प्लस माइनस 2x में से एक x गया, तो माइनस का एक x, माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, चूंकि दोनों माइनस के तो क्या आएगा माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसल, तो x का मान कितना बचा 3। देखो कितना छोटा सवाल है, x का मान आ गया, और x क्या है, भिन्न का अंश। अभी हमें हर और निकालना है, तो हमें, या मेरे को, आपको सभी को दिख रहे हो दो समीकरण आपके पास, किसी भी समीकरण में क्या कर देंगे, x का मान रख दो, किसमें रखें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कह रहा आपका समीकरण 1, कहाँ है समीकरण 1, ये रहा, ये रहा, या फिर ये रहा, क्या लिखा, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, माइनस लगा रहा हूँ, एक मिनट लगा रहा हूँ, x का मान कितना है 3, तो x का मान 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, माइनस का 2 है ना, तो वही संख्या को एक तरफ कर लो, तो ध्यान से देखना, ये 2 माइनस का इस तरफ आकर प्लस, और ये माइनस का वाई उस तरफ जाकर प्लस का, 3 और 2 5, तो 5 बराबर वाई, या वाई बराबर 5, तो क्या दोनों मान आ गए आपके पास, तो भैया x का मान कितना, माइनस का, सॉरी प्लस का 3, प्लस का 3, और y का मान 5, तो क्या हमें x और y के मान निकालने थे क्या, नहीं निकालने थे, हमें क्या निकालनी थी, भिन्न निकालनी थी, तो भिन्न क्या थी हमारी, अतः, यहाँ पर लिखेंगे, मैंने आपसे कहा कि आखिरी वाली लाइन छोड़ के मत आना, अतः भिन्न क्या थी हमारी, x बटे y थी ना, x का मान कितना आया 3, y का मान कितना आया 5, भिन्न क्या बन गया हमारी 3 बटे 5, ये पूछा था हमसे, आया नहीं आया समझ, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, कर लो, आए क्यों यहाँ पर, एहसान कर रहे हो हम पे, पेन नहीं है, लो, आप क्यों नहीं लगे रास्ते में, ये बताओ, और आपको बड़ी, अब क्या कहें हम, आपको बड़ी चिंता है इनकी, अपना तो ताल लो भैया, आप इतना कोने में क्यों बैठे हैं, आगे आ जाओ आराम से, चिंता मत करो, टेस्ट होगा अभी, आपको मैं आपके आज भी सवाल नहीं करा था, सडनली टेस्ट होगा, पढ़ते रहो आप तो, अचानक क्या कर दो टाइम चेंज में, 5 बजे बुला लेंगे, हैं पहले सवाल उतारते जाओ आप, मैं रुक जाओ बात, कितने बजे से पेपर, 9 बजे से पेपर है, 7:30 बजे आपकी क्लास खत्म हो जाती है, कितने बजे, 8:30 बजे होती है, अच्छा 8 बजे होती है, तो भैया 1 घंटे में पहुंच सकते हो यार आप, कुछ तो शर्म कर लो कहने में कि याद भी करेंगे, हैं तो पेपर लीक करेगा भाई, कि 1 घंटे पहले मेरे पास पेपर आएगा, उसको मैं रख के जाऊंगा, हैं भैया खाना वाना खा के आ जाना, टिफिन ले आना, यहाँ से पढ़ते हुए सीधे वहां चले जाना, आपका स्कूल कौन सा, तो बस, तो आपको चिंता की बात नहीं, 9 बजे से, तो 9 में से 1 घंटा होता है यार भैया, हाँ सिर से क्या पढ़ा दें, आप पहले सवाल उतारो, मैं बात करता हूँ आपसे, आप मेरे को एक बात बताओ, आप 10th क्लास में, क्या आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड के नंबर तो ऐड होंगे क्या, तो बस, तो आपको मतलब का इसे वार्षिक परीक्षा से ना, तो पढ़ते जाओ भैया, अभी आपके टर्मिनल एग्जाम आएंगे, फिर मंथली टेस्ट आएगा, फिर हाफ ईयरली आ जाएंगे, फिर प्री बोर्ड आएंगे, बार मंथली टेस्ट आएंगे, अब स्कूल में तो होते हैं भैया यार, अब वो कराए नहीं कराए वो अलग बात है, तो क्या उनके लिए बार बार हम 4 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट इनको पढ़ेंगे क्या, कितने 14 पार्ट है ना, कितने पार्ट है, कितने पार्ट है,
अरे पूरे गणित में कितने पार्ट हैं? पेज मत पलटो, सवाल उतार लो यार, यही नहीं पता 14 पार्ट है। पहले पार्ट का नाम क्या है? आपने तो पढ़ा है ना, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। चलो कम से कम इतना तो पता है आपको। नितिन, एक लाइन में ना एक ही सवाल उतारा कर। कैसे? क्या छुपाना, साइड में सवाल मत उतारना। मुश्किल से कितने रुपए कॉपी? कितने रुपए कॉपी? ये नहीं भरी तेरे से पूरे साल में, इतने भी सवाल नहीं। अरे थोड़ा साफ साफ लिखा तो देखने में मन करेगा कॉपी को यार, निहारने में मन करेगा। जैसे कैसे हम किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल साफ सुथरा कपड़े पहनते हैं कि वो हमको देखे, हम अच्छे नए नए कपड़े पहने, तो इसे सवाल को अच्छे से उतारोगे तो भैया वही होगा आपका फिर से। अब आज के बाद कोई पूछे तो बता देना कि भिन्न क्या होती है, कि जो अंश बटे हर के रूप में होती है, कि जो एक्स बटे वाई के रूप में होती है। कि अंश क्या होता है कि जो संख्या बटे में लिखी होती है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। A number which is in the form of numerator divide denominator is known as fraction, भिन्न कहलाती है। थोड़ा सा डर निकालो अपने अंदर का, चीजों को सीखने पर फोकस करो। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में नंबर तो अपने आप आएंगे। बाकी फिर आखिर में इंपॉर्टेंट तो आ ही जाएंगे, आईएमपी सवाल। भरोसे मत रहना भैया, भले कोचिंग बदल लेना तुम, तो मैं दूंगा वो इंपॉर्टेंट सवाल, समझ गए? हाँ तो गलती से मैंने एक दिन कह दिया था कि मैंने थोड़े क्वेश्चन दिए थे, उनमें से पूरे पूरे आ गए। हाँ खैर आपको चाहिए तो बता भी दूंगा। ये आपकी 10वीं गणित है, इससे बाहर नहीं आया कुछ भी, ये पक्की बात है। पढ़ लो इसे पूरा बस, ठीक है? पता था आपको? क्या बात, अरे मेरे को नहीं पता कि आपको पता है ये बात, बता दिया मैंने यार। अब आपने तो बताया नहीं कि यार कहाँ से आएगा। भैया मैंने तो ये तो बताया नहीं यार गणित का पेपर आपका विज्ञान में से आएगा, ये बताया ना गणित में सब, मेरे को क्या पता। मैंने हो सकता है आप समझ लो यार कि साइंस में जाए भैया। क्या होता सोडियम का प्रतीक चिन्ह? पढ़े ही नहीं क्या? आप गणित पढ़ा रहे हो, अपना काम से काम रखोगे, हमारे विज्ञान हम देख लेंगे कि। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप आराम से उतारा करो ताकि मेरे को सवाल कम करना पड़े, बोलना भी कम पड़ेगा भैया, सवाल कम करूंगा। अरे उतार लिया? आधे तो हाथ अभी भी चल रहे, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में क्या था, सबसे पहली बात तो कि सारे कथन वाले सवाल में आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए, नहीं आता पहले हिंदी पढ़ना सीख लेना। क्योंकि भैया सवाल को नहीं पढ़ो तो ये आपके समीकरण कैसे बनेंगे? 2 समीकरण दिख रहे होंगे आपके डब्बे के अंदर, एक यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर लिखा। सवाल में नहीं था, ये हमने बनाया है। कहाँ से बनाए? कथन दिया था मैं सवाल में। सवाल में क्या क्या कहा था? यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर तथा भिन्न के हर से एक घटाने पर भिन्न कितनी बनती है? एक बनती है। तथा भिन्न के हर में एक जोड़ने पर भिन्न कितनी बनती है? 1/2। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भैया हमने भिन्न को मान लिया। क्या मान लिया? कि भिन्न का अंश और हर था क्या हमारे पास? नहीं था। तो हमने क्या मान लिया? भिन्न का अंश कितना है हमारा? x, भिन्न का हर कितना है? y। तो हमें पता है कि भिन्न क्या होती है? जो अंश बटे हर के रूप में होती है। अब हम हर को तो ऊपर लिख नहीं देंगे, इसमें हर को कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो हमने लिखा अंश बटे हर। अंश कितना माना था हमने? x, हर कितना माना था हमने? y। तो हमारी भिन्न क्या हुआ? x/y। सवाल में कहना है कि अंश में एक जोड़ा, हर में एक घटाओ, तो भिन्न मान लिया ना हमने x/y। तो हमने पहले भिन्न को लिखा x/y। क्या किया?
अंश में एक जोड़ा, हर में से एक घटाया, तो भिन्न कितनी बनी हमारी? एक। इसके बटे में कुछ नहीं था, मन से लगाया एक, ये भाग में था गया गुणा में, एक था भाग में गया गुणा में, इससे बना समीकरण 1। तथा पुनः क्या कहा कि भिन्न के हर में से एक जोड़ने पर, अंश की बात नहीं हुई तो छोड़ दो अंश को, भिन्न के हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाती है, उससे बना दूसरा समीकरण। उसके बाद हमने हल किया। ध्यान रखना विलोपन विधि में हमें क्या करना है? चरों के गुणांकों को आपस में बराबर करना है। क्योंकि सवाल में पहले उन्होंने हमसे मेहनत करवा ली थी, इसलिए हमें यहाँ पर गुणा नहीं करना पड़ा। अगर सीधे सीधे समीकरण होता तो क्या करता? गुणा करवाता। तो आया नहीं आया समझ में? घर जाके करना एक बार। क्या आपकी परीक्षा 9 बजे से है तो टाइम रहने दो भैया यही। और क्या कर लोगे आप 5 बजे से आकर भी? तो 9 बजे आप पहुंच सकते हो ना, 1 घंटे में नहीं पहुंचोगे क्या? अरे यार तुम्हारी गाड़ी अच्छी शुरू से अटकी हुई है बिल्कुल। सवाल नंबर 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मेरे को ना बातें करना बहुत आता है, मैं आपसे बात करूंगा तो 1 घंटे का पता नहीं चलेगा आपको बिल्कुल भी। तो मेरे को बातों में बिल्कुल मत जाएगा, सवाल कर लेने दो। क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, एक लड़की है, लड़के का नाम नूरी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कितनी है? ज्ञात कीजिए। सवाल में कुछ लिख रहा हूं, सवाल से हटकर। भैया मैंने लिख दिया कि आज आप में से कोई 15 साल का है, 2023 चल रहा है, मान लिया जाए आज उसका बर्थडे है किसी का। मान लो आप, कितनी तारीख आज? तारीख कितनी आज? 11 क्या? सितंबर है? नवंबर? 11 सितंबर छोड़ो। हाँ तो भैया आज है 11 सितंबर, किसका बर्थडे माना? भैया ले आओ चॉकलेट सभी खिला दो। हाँ चलो छोड़ो, सवाल के ऊपर आ जाओ, सवाल समझ रहा हूँ। आज मान लिया भैया कोई आप में से 15 साल का, ठीक है? मैं आपसे कहूँ कि 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी? 20 साल। कैसे होगी 20 साल? 5 जोड़ दो। मजाक मजाक में पते की बात है क्या? तो 15 5 20 कि भैया आज मैं 15 साल का हूँ, 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी? तो भैया मैं 15 5 जोड़ दूंगा तो 20 साल की हो जाएगी। कि आज से 11 सितंबर, अभी चल रहा 2023 कि कितना चल रहा अभी? 2023। 11 सितंबर कि आज मेरी उम्र कितनी थी? 15 साल। तो भैया 11 सितंबर कितना? 2028 को मैं 20 साल का हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। ठीक है? कितने होगा? अगर मैं आज भैया 12 साल का हूं, ठीक है, तो 3 साल बाद कितने साल? 3 साल पहले कितने साल का था? इतना खतरनाक भी जोक नहीं था, पूरे ऐसे हंसने लगते हैं। आज मैंने कहा आज किसी की उम्र 12 वर्ष है, भैया 3 साल पहले कितने साल का था वो? तो हम पहले की बात करें चूंकि, तो पहले तो हम 12 में से क्या कर देंगे? 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि 9 साल। तो भैया 9 कैसे आएगा कि हमने 12 में से 3 घटाया? ऐसे में कह दूं कि आज कोई 40 साल का है, ठीक है, 15 साल पहले कितने साल का होगा? तो हम क्या करेंगे? 40 में से हम 15 को माइनस कर देंगे। तो यानी क्या, हम पहले की बात करेंगे तो क्या करेंगे? पहले यानी पीछे भूतकाल में जाएंगे, भूतकाल जो बीत चुका है, यानी 40 में से 15 के कितने बचेंगे आपके? 25 साल। यानी कि 15 साल पहले कोई 25 साल का था। भैया मैं कहूं कि 5 साल पहले किसी की उम्र 15 साल है, 5 साल पहले किसी की उम्र 18 साल है, 5 साल पहले किसी की उम्र 18 साल थी, नोट है। 5 साल पहले किसी की उम्र, ठीक है, 18 साल थी, ठीक है, मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, 18 साल थी। तो बताइए वर्तमान में आज उसकी उम्र कितनी होगी? 23 साल होगी। कि भैया ये 18 साल कब की है? ये 5 साल पहले की बात है, यानी कि 2018 की बात है। 2018 में कोई कितने साल का था? 18 साल का था। तो भैया आज उसकी उम्र कितनी है? तो हम जोड़ लेंगे 18 और 5 23। तो ये कब की बात हुई? ये आपकी वर्तमान की बात हुई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया किसी की वर्तमान उम्र, पहले जाना तो क्या करेंगे? माइनस, बाद में जाना तो क्या करेंगे? प्लस। ऐसे ही अगर मैं किसी कह दूं किसी की 5 साल पहले उम्र 18 साल थी, तो आज वर्तमान में क्या होगी? तो 5 साल होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 3 साल पहले किसी की उम्र 25 साल थी, 3 साल पहले किसी की उम्र 25 साल थी, ध्यान से पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा है, 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, 3
साल पहले। किसी की उम्र है, उम्र या आयु एक ही बात है, ये तो पता है ना आपको, इंग्लिश में एज, अगर आपको हिंदी ना आती हो तो मैंने मान लिया भैया 22 साल थी, तो आज से 5 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी? आज से 5 साल बाद उसकी, सवाल पर ध्यान दो, आज से 3 साल पहले किसी की उम्र कितनी है? 22 साल है। आज से 5 साल बाद, 3 साल पहले किसी की उम्र कितनी थी? 22 साल थी। आज से 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी? बताओ। हाँ 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 हो जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ भैया 3 साल पहले किसी की उम्र कितनी थी? 22 साल थी। तो 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद कितनी होगी उसकी उम्र? 27 हो जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है भैया? देखिए मैं कब की बात कर रहा हूँ, 3 साल इसमें जुड़े, कितने साल होगी? तो वही तो बताओ कितने साल होगी? 30 साल हो जाए। देखिए मैंने आपसे पहले क्या कहा कि आज से 3 साल पहले किसी की उम्र कितनी है? 22 साल है। कब की बात कर रहा हूँ? आज से 3 साल पहले की बात। तो पहले तो आज लाना पड़ेगा ना उसको। हम कब की बात कर रहे हैं? 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि भाई 2023 चल रहा है, हम कब की बात कर रहे हैं? 2020 की बात कर रहे हैं। यानी कि आज से 3 साल पहले किसी की उम्र कितनी थी? 22 साल थी। तो भैया पहले तो उसको वर्तमान का बनाओ, आज का बनाओ। तो आज कितने साल का है वो? 25 साल का है। और मैं तो बात कर रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी? तो आज से 5 साल बाद 25 और 5 30 साल। तो इन सवालों में आपको कंफ्यूज नहीं होना भैया, सवाल इसी प्रकार का है आपका अगला। तो यानी कि सवाल में जो कुछ कहना उसी हिसाब से चलना हमें। पहले की बात करेगा तो हम पहले जाएंगे, बाद की बात करेगा तो बाद में जाएंगे। इतना कुछ लिखा, कुछ समझ में आया नहीं आया आपका? कि आप में से आज कोई 18 साल का है, 6 साल पहले कितने साल का था? 12 साल का था। 6 साल बाद कितने साल का होगा? 18 से 24। तो पहले जाने के लिए माइनस करो, तो बाद में जाने के लिए प्लस करना है बस। सवाल पढ़ लो। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी? 3 गुनी थी। किसके 3 गुनी थी? अच्छा, गुना का मतलब क्या होता है? गुना का मतलब गुणा, ये लिखा है ना सवाल में, गुना। तो ये क्या है? जिले का नाम नहीं, इस गुने का मतलब होता है यही गुणा। एक बात और समझ लो भैया। तो भैया कह रहे हैं आज से 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व को छोड़ दो, दो की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। एक लड़की है नूरी, एक छोरा है लड़का सोनू, ठीक है? दोनों की आपस में बात कर रहे हैं। क्या कहा कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? कि सोनू की आयु नूरी की आयु की, क्या लिखा? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो भैया इस 3 गुना से क्या है? अब चूंकि हमें सवाल को आपस में बराबर करना है, मैं आपको सवाल का हटके बता रहा हूँ ताकि मैं लोग सवाल के बीच में आपको डिस्टर्बेंस ना हो। भैया देखिए ये कह रहे हैं कि वर्तमान वो 5 साल पहले बात को भूल जाना, नूरी की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। तो अगर मैं मान लूँ कि सोनू की आयु 2 है, आज कितनी है? वर्तमान 2 वर्ष है। तो भैया नूरी की आयु कितनी होगी? नूरी की कितनी होगी? 6 होगी। कैसे होगी? कि इस 2 में आपने कितने का गुना करने के रहे हो? वो कर रहे 3 गुना की। तो भैया इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 6 साल हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने एक बात की भैया कि भैया अगर सोनू की आयु कितनी है? 2 साल है, तो नूरी की आयु कितनी है? 6 साल है। 2 इस 2 की 3 गुनी है। तो अब भैया हमें अगर इन दोनों को बराबर में करना आपस में, ठीक है? ये भाई साहब सोनू 2 साल के हैं, नूरी है 6 साल की। अब चूंकि क्या मैं इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकता कि भैया ये नूरी है सोनू से 4 वर्ष बड़ी है, तो इनको हम बराबर में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। नहीं, 6 बराबर क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो मेरे को 6 और 2 को आपस में बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो चूंकि सवाल में गुना की बात कर रहे हैं, तो भैया इनको आपस में बराबर करने के लिए क्या करूँ? तो मैं इस 2 में ऐसा क्या कर दूं कि 6 बन जाए। और सवाल में टेबल पढ़ो। किसका टेबल पढ़ो? 2 का टेबल पढ़ो। तो हमें चूंकि कुछ नहीं करना है, दोनों को आपस में बराबर करना है। क्लियरली कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। यानी कि अगर सोनू है आपका 2 वर्ष का, तो नूरी कितने की है? 6 वर्ष की है। तो भैया इन दोनों को हम आपस में बराबर तो कर नहीं सकते। वो बराबर क्यों करना है? क्योंकि सवाल में क्या कर रहे हैं भैया? इनकी तुलना करने की बात कर रहे हैं। अब चूंकि दोनों की हम तुलना करेंगे तो दोनों को बराबर में तो लिखना पड़ेगा, और दोनों को बराबर हम ऐसे तो लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब 2 साल के हैं, ये भाई साहब ये 6 साल के। तो भैया इनको बराबर करने के लिए मैं 2 में ऐसा क्या करूं कि 6 बन जाए, तो कि आपको 3 का गुना कर दो। तो भैया क्या होगा? हल करने पर 6 बराबर 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6। अब क्या मैं इनको बराबर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 6 बराबर 6। अगर मैंने कह दिया कि भैया आज सोनू की आयु है 4 वर्ष,
तो नूरी सोनू की 3 गुनी है, तो यानी नूरी की उम्र कितनी हो जाएगी 12। पर चूंकि मैं इन दोनों को आपस में बराबर नहीं लिख सकता, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 4 में ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि वो कितना बन जाए 12। अब पहाड़ा ही क्यों पढ़ना है, इसमें जोड़ना क्यों नहीं है, क्योंकि भैया क्या किसकी बात कर रहे हैं, गुना की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें गुना ही करना है। तो यानी कि 4 में आप 3 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि 12 बराबर 12। तो अब तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इनको बराबर नहीं लिख सकता था क्योंकि 12 बराबर 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो 12 बराबर क्या है 12 है। नहीं आया आपको समझ में? अब आ जाओ आप सवाल पर। अब पढ़ो पहली लाइन, 5 वर्ष पूर्व, कब की बात चल रही है 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। और हमें क्या करना है, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। तो भैया पहला काम हम मानने के करेंगे कि माना नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी मान लिया जाए, मान लिया जाए x वर्ष, ठीक है, ये x लिखा है और कुछ मत समझ लेना x। तथा और कौन है नूरी के साथ, सोनू है। तो भैया सोनू की आयु कितने मान लो, सोनू की आयु को y मान लो, y वर्ष। दो थोड़ी मानेंगे हम, मान निकालना हम, दो कैसे मान लेंगे अभी, अगर दो मान लें तो y का मान ही निकालना पड़ेगा, फिर तो y का मान हमारे पास ऑलरेडी होगा। तो भैया हमने मान लिया कि नूरी की आयु कितनी है आपकी x वर्ष, सोनू की आयु कितनी है y वर्ष। हमने मान के चला, हमसे कहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार ये लिखा प्रश्न के अनुसार, यानी कि भैया मैं मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ चल रहा है सब कुछ प्रश्न के अनुसार चलेगा। तो भैया एक तरफ लिखा मैंने नूरी, एक तरफ लिखा मैंने सोनू, ठीक है, दोनों को आपस में बराबर करना है। तो पहले बात कब की चल रही है आपकी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो पहले आप मेरे को ध्यान से बताओ, नूरी की वर्तमान आयु, ये मैंने भैया वर्तमान आयु माना है। वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु ये है आपका y वर्ष। अब आयु वर्ष में तो मैंने वर्ष लगा दिया। एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ नूरी की, क्योंकि नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x, एक तरफ बात कर रहा हूँ मैं सोनू की, तो इन दोनों को मेरे को आपस में बराबर करना है। तो बराबर में क्या करना है, पहले जो सवाल में लिखा पहले उसको तो लिखो। तो भैया सवाल में लिखा 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम, कब की बात 5 वर्ष पहले। सवाल में लिखा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यानी 5 वर्ष पहले जा रहे हैं। तो इनकी वर्तमान आयु x है, इनकी वर्तमान आयु y है, तो इनको 5 वर्ष, इनकी आयु कितनी थी बताओ। तो मैंने लिख दिया नूरी की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी होगी, हाँ 5x। 5x कैसे हो सकता है, अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि भैया किसी की आयु 20 वर्ष है आज वर्तमान में, तो 5 साल पहले कितनी होगी, कितनी थी 5 वर्ष पहले कितनी थी, होगी नहीं 15 थी। तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। ओह वहां से इस तरफ मेरे से बहस कर, पीछे क्या देख रहे हो सर, सारे एक तरफ जो गलत बोल दे उससे जैसे टूटते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि आज किसी की आयु वर्तमान में 20 वर्ष है, मेरे को 5 वर्ष पहले की आयु चाहिए, तो 5 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी होगी, तो 15 आएगा कैसे कि 20 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो 15 आएगा। अब चूंकि मैंने आपसे कहा है कि चर आपस में जुड़ते घटते हैं, अचर आपस में जुड़ते घटते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक संख्या थी 20, इसलिए मैंने 20 में से 5 को माइनस कर दिया, इसलिए क्या बच गया 15 बच गया। यहाँ पर मेरे पास एक संख्या है चर जिसका मान नहीं है मेरे पास अभी, तो भैया अब मेरे को इसको 5 साल पहले भेजना है, तो बताओ क्या करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपने 5 को माइनस किया था, ऐसे इसमें से 5 को माइनस कर दो। अंतर कितना, यहाँ पर 20 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हमने 20 में से 5 को माइनस कर दिया था यहाँ पर। अब चूंकि एक में से फिलहाल तो 5 माइनस नहीं होगा, लेकिन माइनस 5 तो फिर भी करना पड़ेगा ना। अब जो भी हमारी उम्र आ जाएगी उसमें से घटा देंगे बाद में, लेकिन अभी क्या करें कि 5 वर्ष पूर्व, तो हमने इनकी वर्तमान आयु को माना है x, तो x में से क्या कर दिया हमने 5 कम कर दिए, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं। तो भैया 5 वर्ष पहले वो सिर्फ नूरी की बात थोड़ी कर रहे हैं, 5 वर्ष पहले किसकी बात कर रहे हैं, सोनू की भी, तो इनकी भी वर्तमान आयु कितनी है y, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी y माइनस 5। अरे वो 3 गुनी बाद में आएगा, अभी हम सिर्फ 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो पहले तो हमें 5 वर्ष पहले जाना है ना। हमारे पास इनकी 5 वर्ष पहले की आयु थी क्या, हमारे पास तो वर्तमान आयु है ना। भैया आज मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी उम्र मान ली जाए 10 साल है, तो मेरे को 5 साल पे जाना है, 5 साल पहले जाना है, तो क्या करूंगा मैं 10 में से 5 माइनस करूंगा। तो उसी तरह मैंने मान लिया कि आज मेरी उम्र x वर्ष है, तो मेरे को फिर से 5 साल पहले जाना है। तो भैया x के साथ भेदभाव क्यों, हम x में से भी क्या करेंगे 5 ही माइनस करेंगे ना। अगर संख्या होती वो देते कि नूरी की आयु इतनी है, तो हम उसमें से 5 घटा देते, लेकिन अभी नहीं दी, तो हमने क्या माना है नूरी की वर्तमान आयु x,
सोनू की वर्तमान आयु y, दोनों की 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो भैया इसमें से 5 माइनस करो, इसमें से 5 माइनस करो। अगर ये 5 वर्ष बाद की बात करते तो हम क्या करते, प्लस करते ना, तो गुणा नहीं करना है। अगर आप 5x करो तो आप क्या कर रहे हो, 5x में 5 का गुणा कर रहे हो, तो गुणा नहीं करना आपको, ठीक है, जोड़ना या घटाना है। क्यों जोड़ना घटाना है, क्योंकि भैया वो पहले की बात कर रहे हैं तो घटाना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब भैया इन दोनों बताओ तो बड़ा कौन है, सोनू बड़ा है कि नूरी बड़ी है, सोनू कैसे बड़ा हो गया, नूरी की आयु 3 गुनी है, यानी कि नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी है, यानी कि जो कुछ भी सोनू की उम्र होगी, मैंने अभी लिखा था ना कि जो कुछ भी सोनू की उम्र होगी उससे 3 गुनी किसकी उम्र होगी, नूरी की होगी। तो मान लिया भैया 2 साल की, तो 3 गुना 2 तिया 6, तो इन दोनों में बड़ी कौन होगी, तो मैं आपको संख्या के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन अगर चूंकि नूरी कितनी है, 3 गुनी है, किसकी 3 गुनी है, सोनू की 3 गुनी है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो यानी कि ये तो स्वाभाविक सी बात है, नूरी आपकी बड़ी हो गई। अब चूंकि इन दोनों को मैं इनको दोनों को बराबर में लिख रहा हूँ, तो भैया क्या ये बराबर में लिखना सही है क्या, इनको नहीं सही है, क्योंकि इनकी आयु कितनी है, 3 गुनी है। किनकी आयु से 3 गुनी है, सोनू की आयु से 3 गुनी है। तो अगर मेरे को इनको बराबर करना है तो मैं क्या कर दूं, इसमें आप 3 का गुणा कर दोगे। 3 का गुणा क्यों कर दो, जैसे मैंने लिखा था ना यहाँ कि सोनू की आयु 2 वर्ष, तो नूरी की आयु कितनी 6, इन दोनों को बराबर करने के लिए आपस में क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा, तो 3 दूने 6 और 3 दूने 6। जब तक मैं इसमें 3 का गुणा नहीं करूंगा क्या दोनों आपस में बराबर होंगे, क्या नहीं होंगे, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, दोनों को आपस में बराबर करने के लिए, दोनों को आपस में बराबर 3 गुना से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में बात कर रहे हैं कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। आया नहीं आया समझ में, आया कि भैया नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, तो पहले हम गए 5 वर्ष पे, क्योंकि हमारे पास था इनकी वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु थी x, इनकी वर्तमान आयु थी y, तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो हमने 5 इनमें से माइनस कर दिया, 5 इनमें से माइनस कर दिया। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो भैया हमने क्या कर दिया, सोनू में 3 का गुणा कर दिया। क्यों किया गुणा, क्योंकि हम दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। जब तक हम इसमें 3 का गुणा करेंगे बराबर नहीं होंगे, क्योंकि नूरी बड़ी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी बड़ी है। तो भैया ये तो x माइनस 5 ऐसा कैसे ही, ये 3 के गुणा में है, तो भाग में नहीं लाना, इसका आपस में गुणा कर देना। 3 का y में गुणा किया तो 3y, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस 3 गुणा 5 कितना 15। हम क्या काम करते हैं, एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, तो x तो इस तरफ पहले से लिखा हुआ 3y प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, ये माइनस 15 ऐसा का ऐसा, ये 5 माइनस का बराबर उस तरफ जाकर प्लस का, तो x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस 15 में से गए 5, कितने बचे 10, काय का बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। और इस तरह हमें पहला समीकरण मिल गया, मिला पहला समीकरण। अभी तो आधा सवाल हुआ, मतलब आधा कथन हुआ, अभी तो सवाल तो आधा बाद में होगा। अब क्या कह रहे हैं, पहली लाइन थी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब आगे बोल रहे हैं, आगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी भी दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, x और y है, आज से बात कर रहे हो वर्तमान से, अभी भी दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, x और y है, क्योंकि हमने लिखा है कि नूरी की वर्तमान आयु x, सोनू की वर्तमान आयु y है भैया। तो अब कब की बात कर रहे हो, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी कि बाद की बात कर रहे हैं, पश्चात तो मतलब समझ में आता है ना, आगे की बात। तो भैया आज इनकी वर्तमान आयु 10 वर्ष है, x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, कि क्या करो सीधे सीधे इसमें प्लस कर दो, तो 10 वर्ष बाद पहुंच जाएंगे। कोई आज 20 साल का, 10 साल बाद 30 साल का, कैसे 20 में हमने 10 जोड़ दिया, ऐसे ही ये भी कितना होगा आपका 10 हो गया। अब 15 क्यों कर रहा बार बार, दोनों की वर्तमान आयु x वर्ष और क्रमशः y वर्ष है, ठीक है। अब कब की बात हो रही है, 10 वर्ष पश्चात की। पहले सवाल में 5 वर्ष पूर्व की बात हुई थी, तो हमने 5 घटाया था दोनों में। अभी कब की बात हो रही, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद की बात हो रही। तो हमने क्या किया भैया, x में भी 10 जोड़ा, y में भी 10 जोड़ा। चूंकि संख्याएं फिलहाल हमारे पास चर संख्या है, इनका मान नहीं है, इनका मान हम निकालेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे। लेकिन इसके पहले क्या हम पहले तो कर सकते हैं ना, अगर 20 होता तो उसमें भी 30 कैसे आता डायरेक्ट, किसी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 30 कैसे आएगा, तो 30 इसमें प्लस करने से आएगा ना। तो भैया ऐसे इसमें प्लस तो करना पड़ेगा ना, चर हो या अचर हो राशि। तो मैंने इनकी वर्तमान आयु में भी 10 जोड़ा, इनकी वर्तमान आयु में भी 10 जोड़ा। तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। 2 गुनी, सवाल पढ़ ले, 2 गुनी है। पहले कितनी गुनी थी, 3 गुनी। कब, 5 वर्ष पहले। अभी 10 वर्ष पश्चात यानी बात की बात करें तो हमने प्लस कर दिया, कितना कर दिया प्लस, 10 प्लस 10 प्लस। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है,
दो गुनी है, तो अब सोनू में कितने का गुना करना पड़ेगा? 2 का गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों को फिर से आपस में बराबर बनाना है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो सोनू छोटा है, कितना छोटा है? 2 गुना छोटा है, तो हमने क्या कर दिया भैया, इसमें 2 का गुना कर दिया, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि मान लिया जाए आज सोनू 5 वर्ष का है, तो नूरी कितने साल की होगी? 10 साल की होगी, क्योंकि इसकी 2 गुनी है, तो आपस में दोनों को बराबर करना है। तो 5 गुना 2, 5 दूने 10, 5 दूने 10। अब तो ये बराबर हो गए, लेकिन जब तक क्या मैंने इसमें 2 का गुना नहीं किया, ये पहले बराबर थे क्या? नहीं थे। तो यानी कि 2 का गुना क्यों किया? क्योंकि सवाल में 2 गुना की बात हो रही थी, इसलिए हमने 2 का गुना किया। देखो मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको नहीं पढ़ना मत आया करो। घर से मम्मी पापा बोला ना कि भैया कोचिंग पढ़ने के लिए आओ, कि हमें नहीं है पढ़ने से मतलब। x प्लस 10 बराबर, कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। तो ये 2 किसके गुणा में? y प्लस 10 के। 2 का y में गुणा किया तो 2y, प्लस 2 का 10 में गुणा किया तो 10 दूने 20। एक्स वाई को एक तरफ उठा लो, तो एक्स प्लस का इस तरफ आकर माइनस का 2y, 20 ये प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, x माइनस 2y ये प्लस का माइनस का प्लस माइनस माइनस, 20 में से गए आपके 10, कितने बचे? 10 बचे। प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, बन गया आपका दोनों दूसरा समीकरण। दोनों को आप पास पास लिख लो, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और x माइनस 2y बराबर कितना? प्लस का 10। हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करना। तो भैया विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा क्यों करते हैं हम? दोनों के गुणांक को आपस में बराबर करने के लिए। लेकिन फिर हम ध्यान से देखेंगे, x के साथ 1 लिखा हुआ, x के साथ 1 लिखा हुआ, तो क्या किसी का गुणा करना पड़ेगा क्या? हमें नहीं करना पड़ेगा। तो भैया सीधे सीधे, और दोनों चूंकि प्लस के हैं तो अब कटेंगे कैसे? एक को तो माइनस बनाना पड़ेगा हमें, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ये माइनस लगा हुआ है, घटाओ, यानी समीकरण 1 में से समीकरण दूसरे को घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, जो प्लस का है वो माइनस और माइनस का है वो प्लस। तो ये प्लस वाला है तो माइनस, और ये माइनस वाला है तो प्लस, और ये प्लस वाला है तो माइनस, बटे x प्लस का x माइनस का, x में से x खत्म, कैंसल, 0। 3y माइनस का है, 2y का है प्लस का है। नीचे वाले चिन्ह को देखना हमें, नीचे वाले को, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 में से गया 2, कितना बचेगा? माइनस का 1y, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की है, माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20, दोनों माइनस के, तो क्या आएगा? माइनस का, और y से y कैंसल, तो y का मान कितना आ गया? 20। y कौन है? सोनू। सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 20 साल। और कौन बचा? नूरी बची। तो भैया y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है? समीकरण 1 x माइनस 3y, 3y बराबर माइनस का 10, y का मान कितना आया? 20 आया। तो x माइनस 20, 3 गुणा, 3 और y का में गुणा में, तो यानी कि 3 गुणा 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस का 10, 60 माइनस का बराबर को उस तरफ जाकर प्लस, तो माइनस 10 प्लस का 60, प्लस माइनस माइनस, 60 में से गया 10 बचा 50। नूरी, x कौन है? नूरी। नूरी की आयु कितनी आई? 50 वर्ष। सोनू की आयु कितनी आई? 20 वर्ष। चल चलिए, क्लास बहुत शानदार रही होगी और बहुत शानदार तरीके से आप पढ़े भी होंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यह ऑनलाइन जो है इसीलिए है कि आप पीछे बार बार वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ और इसी पर्पज समझा भी रहा हूँ। थोड़ा इनको भी ले लो भैया। सभी स्टूडेंट इस बात को अच्छे से कंठस्थता बात मान ले मेरी, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट जो गिफ्ट है वो आपके लिए है, आपकी पढ़ाई के उद्देश्य के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।